हर हर महादेव। महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 की रात्रि कोई नॉर्मल महाशिवरात्रि की रात्रि नहीं होने वाली, क्योंकि इस दिन बनने जा रहा है कुछ दुर्लभ ग्रहों के महासंगम से सर्वार्थ सिद्धि योग। कहते हैं इस दिन हम स्पिरिचुअली और मेटेरियलिस्टिक जो भी कार्यों पर प्रयत्न करेंगे वो हमें कई गुना ज्यादा फल देने वाले हैं। इस दिन बनने जा रहा है डिवाइन मैग्नेटिक पोर्टल। इस दिन खुलने जा रहा है इंट्रो डायमेंशनल पोर्टल, जिसमें हमारी धरती की जो ग्रेविटी है वो डिफरेंटली बिहेव करेगी, बहुत पावरफुली बिहेव करेगी। चंद्रमा, सूर्य और धरती के साथ साथ कई कॉस्मिक ग्रहों का अलाइनमेंट होने जा रहा है, जिससे धरती की ऊर्जा एक डिफरेंट तरह से बिहेव करेगी। इस दिन धरती के उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी जीव कोशिकाएं रहेंगी उसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ भागेगी। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, स्पाइन, वो एक सुपर कंडक्टर का रोल प्ले करने वाली है। तो कहते हैं शिवरात्रि की रात में जिसने भी व्रत नहीं किया, जागरण नहीं किया, वो इंसान इस रात्रि की पावरफुल जर्नी को बिल्कुल फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस दिन अगर आप व्रत करते हैं और जागरण करते हैं तो आपका डीएनए पूरी तरह रीप्रोग्राम होने की ताकत रख सकता है। महाशिवरात्रि की रात्रि में बनने जा रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो ठीक 11:50 से 12:40 तक रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप जो भी आप प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसकी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारी प्राण ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर धकेलेगा, और इस समय की गई आपकी जो भी मेडिटेशन है वो आपकी कुंडलिनी को, आपके मेडिटेशन पावर को 100 टाइम्स इंप्रूव करेगा, बेटर करेगा, रिजल्टफुल करेगा। इस समय आप जो भी मेडिटेशन करेंगे, आप जो भी साधना करेंगे, वो आपके भाग्य की लकीरों को चेंज करने की ताकत रखता है। ये वो समय है 15 फरवरी 2026 की रात्रि का समय। ये वो समय है जिस समय पंचांग की दृष्टि से अगर हम देखें तो श्रवण नक्षत्र में इस चंद्रमा का शिव योग बन रहा है, जिसका स्वामी होता है विष्णु और उसके अधिपति है महाशिव। इस समय में जो भी आप साधना करेंगे वो आपको ब्रह्मांड से बिल्कुल मिलाने का पावर रखती है। कहते हैं कि इस समय जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उस समय शिवरात्रि के इस शिव योग के समय पे ब्रह्मांड और धरती की बीच की जो मैग्नेटिक लेयर है वो एकदम थिन हो जाती है। तो आपकी साधना और आपके वाइब फ्रीक्वेंसी और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के बीच का अलाइनमेंट कई गुना जल्दी बढ़ सकता है। और इस समय का, मेरी दृष्टि से अगर मैं बोलूं तो इस समय का आपको सदुपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो काल है, ये वो निशिता काल है जिस समय अनंत ब्रह्मांड के स्वामी शिव ने धरती पर साकार रूप में धरती पर प्रकट हुए थे। तो इस समय जो मुहूर्त रहेगा, श्रवण नक्षत्र के समय का जो मुहूर्त रहेगा, उस समय चंद्रमा की किरणों की पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि ब्रह्मांड में, वातावरण में जितने भी एटम्स हैं उसमें इतनी सुपर पावर्स होंगी कि आपकी पीनियल ग्लैंड को खोलने की ताकत रखता है। तो इतना पावरफुल, इतना अलाइनमेंट होने वाला है, कॉस्मिक एनर्जीज का इतना सॉलिड अलाइनमेंट होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी जब आपस में मिलेगी तो उसका रिएक्शन बहुत ही पावरफुल आपको रिजल्ट देने वाला है। और अगर मैं आपको बोलूं तो जो आपको साधना करनी है वो साधना आपको ऐसी करनी होगी कि आपकी जो बैकबोन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आप बिल्कुल वर्टिकल स्पाइन पोजीशन पे बैठकर ही
मेडिटेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोन के थ्रू ही, रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर धकेलेगा। इस समय ब्रह्मांड में जितनी भी उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी जीवित कोशिकाएं होंगी, उस सब की ऊर्जा ऊपर की ओर भागेगी। तो इस समय आप जो भी मेडिटेशन करेंगे, जो भी साधना करेंगे, जो भी ध्यान करेंगे, वो कई गुना ज्यादा आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। तो इस दिन का सदुपयोग करें, सिर्फ अध्यात्म की दृष्टि से नहीं, ये डिवाइनली भी, कॉस्मिक एनर्जी से, कॉस्मिक साइंस के थ्रू भी ये दिन एक महासंयोग बनाने जा रहा है। इस दिन सूर्य, बुध, शुक्र और राहु तीनों कुंभ राशि में एक साथ जाने वाले हैं। चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इस दिन वित्तीय योग बन रहा है, जिसमें आपके जितने भी क्लटर्स हैं, जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी फेयर है, वो सब दूर होने की पूरी संभावना है कि अगर आप इस समय को सही ढंग से यूज कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस विधि से मंत्र का जाप करना है। आप निष्ठा काल में, जो कि शुरू होता है 12:09 से लेकर 1:01 तक, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप 11:50 से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। आप एक आसन ग्रहण करेंगे। आसन ग्रहण करने के बाद आप थोड़ी देर तक प्राणायाम करेंगे, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के साथ मैच होनी चाहिए, तभी हम कॉस्मिक एनर्जीज को रिसीव कर पाते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी सांसें स्थिर हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, और जब हमारी सांसें स्टेबल होती हैं तो हम ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जीज को बहुत अच्छे से रिसीव कर पाते हैं। हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशंस ब्रह्मांड तक कॉस्मिक एनर्जी और वाइब्रेशंस में अलाइन होनी शुरू हो जाती है। थर्ड, हमको करना क्या है? थर्ड, आप अपना राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रखेंगे, अपने हृदय के ऊपर रखेंगे, और मन ही मन महामृत्युंजय जाप का जाप करेंगे एटलीस्ट 15 मिनट तक। क्योंकि कहते हैं महामृत्युंजय जाप में वो ताकत है जो आपके मानसिक और शारीरिक सारे कष्टों को, सारे ब्लॉकेजेस को दूर रखने की ताकत रखता है। महामृत्युंजय का जाप करेंगे ओम की ध्वनि के साथ। इसके बाद लास्ट में आधे घंटे तक आपकी जो भी विश है उसको विजुलाइज करिए, मंत्र जाप करिए, और जो भी आप जाप करेंगे उसके बाद हुरूम बीज मंत्र का यूज करें हर मंत्र के जाप के बाद। तो मैं कहूँगी, अगर आप इस व्रत को, इस दिल को पूरी तरह यूटिलाइज करते हैं, कॉस्मिक रिसेप्टिविटी में रहते हैं, तो इस दिन आपके भाग्य को, आपके शरीर को, आपके भाग्य को पूरी तरह बदलने का, रीप्रोग्राम करने की ताकत रखता है। इस रिसेप्टिविटी को बिल्कुल यूज करिए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।